जब युद्ध की बात आई तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है। एक बार मैं पांडवों की ओर से शांति दूत के रूप में जाऊं और दुर्योधन को समझाने का प्रयास करूंगा। मैं धन्य है मेरे कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से अब हस्तिनापुर नगरी आ रहे हैं। इधर महाराज हस्तिनापुर नगरी में काका विदुर जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, हस्तिनापुर नगरी के महामंत्री हैं, उन्होंने भी अनेक बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को तो इतना तक कह दिया कि हे राजन, एक बात याद रखो, किसी एक अंग को यदि समाप्त करने से जीवन बचता हो उस अंग को काट देना चाहिए। एक व्यक्ति के त्यागने से अगर पूरा परिवार बच जाता हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार को समाप्त करने पर अगर पूरा गांव बच जाता हो तो परिवार को समाप्त कर देना चाहिए। एक गांव को मिटाने पर अगर पूरा देश बच जाता हो तो उस गांव को भी मिटाना चाहिए। हे राजन, ये धृतराष्ट्र को कहा कि तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन है उसके मोह में आप इतने डूब गए हैं, एक दिन वो तुम्हारा सर्वस्व मिटवा देगा। और उसी समय महाराज दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने कहा कि हे दासी पुत्र, मेरे पिताजी को भड़का रहे हो। वहां से निकाल दिया महाराज, मंत्री पद से हट गए, मंत्री पद को त्याग कर विदुर जी आज घर पधारे। लेकिन देवी विदुरानी ने आज विदुर जी को इतना प्रसन्न चित्त आज से पहले कभी नहीं देखा। विदुर जी तो नाचने लगे। विदुरानी ने कहा महाराज क्या हुआ, आज आप बड़े प्रसन्न हैं, आनंद में हुआ क्या है? लगता है कि कोई बहुत बड़ा पद मिल गया है। विदुर जी ने कहा देवी, मेरी प्रसन्नता का कारण एक है कि अब मैं मंत्री नहीं रहा, मंत्री पद से हट गया। पहले भगवान का भजन नहीं कर पाता था, लेकिन अब पूरा समय मैं भगवान के भजन में ही व्यतीत करूंगा। मंत्री पद मैंने त्याग दिया। विदुर और विदुरानी अब तो दोनों कदली के वन में निवास करते हैं, नित्य भगवान की सेवा करते हैं। देवी विदुरानी के मन में यह भाव रहता है कि गोविंद का दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए, अब तो लाला की बहुत याद आती है, कृष्ण की बहुत याद सता रही है हमें। गोविंद पधारे, उनका दर्शन हो। काकी विदुरानी बार बार विदुर जी को कहती हैं, अरे महाराज क्या आपको कृष्ण की याद नहीं आती? विदुर जी ने कहा उसकी बहुत याद आती है, बहुत दिन हो गए, अब ना जाने कब उसका दर्शन होगा। ये विदुर और विदुरानी दोनों चर्चा कर रहे थे। उसी समय पता चला कि महाराज अब तो द्वारिका से भगवान हस्तिनापुर पधार रहे हैं, पांडवों के भाग्य का फैसला करने के लिए आ रहे हैं, शांति दूत के रूप में आ रहे हैं। विदुर जी ने विदुरानी को कहा देवी सुनो, अभी अभी मैं समाचार सुन के आया हूं कि द्वारिकानाथ हस्तिनापुर आ रहे हैं। विदुरानी के नेत्रों में खुशी के आंसू आ गए कि गोविंद की याद भी बहुत आ रही थी, अब उनका दर्शन होगा। लेकिन महाराज मन में एक चिंता है, अब आप मंत्री नहीं रहे तो भगवान का दर्शन होगा कैसे, कैसे दर्शन करेंगे? विदुर जी ने कहा देवी धैर्य रखो, अगर हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, अगर दर्शन न कर पाए तो चिंता की बात नहीं है, उनका दर्शन हम ना कर सकें कोई बात नहीं है, लेकिन लाइन में लगे रहेंगे, पंक्ति में लगे रहेंगे। एक दृष्टि यदि गोविंद की पड़ गई उसी से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े।
भैया उस बिहारी जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। हमारे वृंदावन में श्री शिवदास जी महाराज निवास करते थे। श्री शिवदास जी नित्य बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाते थे। नेत्रों से दिखाई नहीं देता महाराज, गिर पड़ते, धक्का लग जाता, ठोकरें लग जाती, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में नित्य वो जाते थे महाराज। एक दिन उनके पैर में ज्यादा चोट आ गई, तो लोगों ने कहा शिवदास जी आज आपके पैर में ज्यादा चोट आ गई, रोज धक्के खाते हो, गिर जाते हो, मंदिर में नित्य आप जाते हो। अरे जब आपके नेत्र नहीं है तो भला आप क्यों जाते हो मंदिर में? क्योंकि दर्शन तो कर ही नहीं पाते होंगे आप। शिवदास जी कहने लगे भैया तुमने बिल्कुल सत्य कहा, मेरी आंखें होती तो ही मैं दर्शन कर पाता, मेरी आंखें नहीं है, मैं दर्शन करने के लिए जाता ही नहीं हूं। कौन कहता है कि शिवदास बिहारी जी के दर्शन करने जाता है, तो फिर क्यों जाते हैं? शिवदास जी कहने लगे मैं बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जाता हूं, मैं तो बिहारी जी को अपने आप को दिखाने के लिए जाता हूं कि इस परमात्मा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। लोग कहते हैं भैया बहुत भीड़ है, कोई बात नहीं, भीड़ में भी चले जाओ, हम भगवान को दर्शन कर पाए कोई आवश्यक नहीं, लेकिन उस परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए वो परम आवश्यक है। विदुर जी ने कहा देवी धैर्य रखो, यात्रा भगवान की यहां से निकलेगी, पूरी हस्तिनापुर नगरी सज रही है आज। दोनों पति पत्नी दीवाल के सारे खड़े हो गए। विदुरानी कहने लगी प्रभु की याद भी बहुत आ रही थी, आज दर्शन हो जाए तो आनंद मिलेगा। और जैसे ही परमात्मा की यात्रा निकल रही, सब द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय बोल रहे, फूल बरस रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, भोग प्रसाद लग रहे हैं, जय जयकार हो रही हैं। महाराज लोग सब जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मेरे कन्हैया ने ना फूल बरसाने वाले को देखा, ना आरती वाले को देखा, ना भोग प्रसाद वाले को देखा। मेरे कन्हैया ने दीवाल से खड़े विदुर और विदुरानी को देखा है, दोनों एक कोने में खड़े हैं। काकी विदुरानी के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। जो सांवरे को सदा ढूंढता है, मेरा सांवरा उसे एक दिन ढूंढता है। भगवान को ढूंढने को यदि आप निकले हैं ना, तो एक बात पक्का विश्वास करके बैठना कि परमात्मा भी आपको ढूंढ रहे हैं। आपका वृंदावन आगमन, आपकी प्रभु के चरणों में सेवा, ये कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। भगवान भी आपको ढूंढ रहे हैं, परमात्मा ढूंढ रहे हैं। नजर से नजर मिली, मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मेरे परमात्मा ने विदुर और विदुरानी को देखा, विदुर विदुरानी ने द्वारिकानाथ को देखा, एक टक भाव से देखते जा रहे, नेत्रों से आंसू की धार बह रही है। भगवान ने इशारा कर दिया, काकी जी, काका जी, घर आऊंगा मैं। इतनी भीड़ में, इतने लोगों में भगवान बार बार इशारा कर रहे हैं, काकी जी। विदुरानी कहने लगी जरा देखो, भगवान को संकेत कर रहे हैं, भगवान इशारा कर रहे हैं, भगवान की आवाज नहीं आ रही, लेकिन कुछ कह रहे हैं। विदुर जी ने कहा देवी लगता है भगवान घर पधारेंगे, जल्दी चलो कुछ तैयारी कर। दौड़े दौड़े आए। विदुरानी ने कहा
झोपड़ी में रहते हैं, कदली का वन है, हमारे यहाँ पर खाने का कोई ठिकाना नहीं है। द्वारिकानाथ यशोदा के लाला आज पधारेंगे, उनका स्वागत कैसे करेंगे? एक कार्य करो ना, आप बाजार जाकर के माखन मिश्री ले आओ, लाला के लिए लड्डू ले आओ। भगवान को मीठा बहुत प्रिय है। विदुर जी ने कहा ठीक है देवी, मैं जाता हूं, तुम तैयारी करो। आज विदुर जी महाराज बाजार में गए और काकी विदुरानी ने पूरे आंगन में चौका लगाया, भगवान के स्वागत की तैयारी में हैं। और काकी जी विचार करने लगे, अब मैं स्नान कर लेती हूँ, द्वारिकानाथ पधारेंगे और उधर से लाला के काका आएंगे, भोजन प्रसाद बनाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। मेरे परमात्मा आज विदुर जी के घर पहुंचे, द्वार खटखटाया। काकी जी, काका जी, मैं आ गया। विदुरानी ने जैसे ही सुना कृष्ण की मधुर आवाज, ओहो आज तो लाला आ गए। काकी महाराज उसी समय जल्दी से वस्त्र धारण करके दौड़ पड़ी और इतने भाव में डूब गई। द्वार खोला तो देखा द्वारिकानाथ आज विदुर की कुटिया पर पधार चुके। खुशी के मारे नेत्रों से आंसू झरने लगे। आज नेत्रों के आंसुओं से काकी जी ने स्वागत किया है। काकी आज काकी विदुरानी ने गोविंद का हाथ पकड़ लिया, प्रभु आओ पधारो। अब विचार कर रही है भगवान को कहां बिठाऊं मैं? प्रभु आप यहां बैठ जाओ। भगवान बैठे। काकी जी ने कहा ये जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आप यहां बैठ जाओ। भगवान वहां बैठ गए। काकी जी बोली ये जगह भी आपके लिए अच्छी नहीं है, आप यहां बैठ जाओ। भगवान वहां बैठ गए। काकी जी बोली ये जगह भी बढ़िया ना है, आप यहां बैठ जाओ। एक हाथ में बैठने का पाटा है, एक हाथ में कृष्ण का हाथ पकड़ा हुआ है। काकी जी पूरे आंगन में भगवान को डुला रही है। मेरे गोविंद भाव विभल हो रहे हैं। जय हो काकी जी, आप धन्य हैं। आसन दिया, पाटा बिछाया, भगवान विराजमान हो गए और काकी बैठ गई। माना प्रभु को निहार रही है। भगवान उसी समय संकेत दिया, काकी जी भूख लगी है। अरे कछु खावे को होए तो ले आओ। काकी जी को बड़ा संकोच हो रहा है। विदुरानी मन भयो घर में अब कछु नाय रयो। काकी विचार करने लगी, द्वारिकानाथ आज गरीब की कुटिया पर आ गए, भगवान को क्या खिलाऊं, कुछ है ही नहीं। काकी जी कहने लगी, लाला ने प्रतीक्षा करो, तुम्हारे काका जी बाजार के लिए गए, अभी आने वाले होंगे। सब कुछ मुझे बनाना आता है। मैं आज अपने हाथों से बड़े सुंदर व्यंजन बना के आपको भोग लगाऊंगी, आपके लिए समर्पित करूंगी, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। भगवान कहने लगे, काकी जी जो हो वो सो लिया हो। काकी विचार करने लगी, अब क्या लेके आऊं? कदली के वन में रहती तो ध्यान आया कि महाराज केले का जो पेड़ है वहां पर फल लगे हैं। दौड़ के गई काकी और केले फल लेके आई और भगवान के सामने में इतने भाव में डूब गई। भगवान का भोग अपने हाथों से लगाऊं।
काकी जी ने आज केला का फल छीला, कदली फल को दूर फेंक दिया और छिलका अपने हाथ में लेके भगवान के मुख की ओर बढ़ाया। मेरे ठाकुर जी आज काकी जी के हाथ से छिलके ही ग्रहण कर रहे हैं। काकी जी ने कहा, लाला ये कदली फल आपको कैसे लग रहे हैं? भगवान सजल नयन हो गए। कहा, मैया काकी जी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। यशोदा मैया, सत्य कह रहा हूं, यशोदा मैया जिस भाव से माखन मिश्री खिलाते, आज वही स्वाद आपके द्वारा इस प्रसाद में आ रहा है। कदली कदली दूर गिराए, छिलके का प्रभु भोग लगाए। मेरे परमात्मा छिलके पा रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट है। फल बहुत मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं। काकी जी ने पूछा, लाला कैसे लग रहे? का बहुत मीठे हैं। तो ध्यान आया, हाँ कदली फल मीठे होंगे, क्योंकि नित्य में जल भी मीठा ही अर्पण करती हूं कदली वृक्ष में। विदुर जी और विदुर जी ने कहा, विदुरानी अरे द्वारिकानाथ आने वाले, तुमने कुछ तैयारी की? विदुरानी ने देखा कि विदुर जी पधारे। कहा, महाराज आने वाले नहीं है, आ चुके हैं। आगे परमात्मा, हाँ जल्दी आओ। तुमने कुछ खिलाया? कहा, फिर अभी तो भगवान कदली फल का ही भोग लगा रहे। विदुर जी ने देखा कि महाराज कदली फल, केले के फल का ढेर लगा है और कृष्ण के हाथ में छिलका लगा है। भगवान तो छिलका पा रहे। विदुर जी महाराज ने दृश्य देखा, तुरंत गोविंद का हाथ पकड़ लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हो? और विदुरानी को कहा, देवी ये तुमने क्या किया? आज पहली बार न जाने कैसी कृपा करके द्वारिकानाथ इस गरीब की कुटिया पर आए और तुमने ये क्या खिला दिया? छिलके खिलाए? विदुरानी को याद आया, ध्यान से देखा, हे भगवान ये मैंने क्या किया है? तुरंत कृष्ण को निवेदन करने लगी, प्रभु आपने बताया नहीं कि मैं छिलके पा रहा हूं? आप सत्य माने, मेरे द्वारिकानाथ ने गौर से देखा और बोले, काकी जी मैं तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको ये भान नहीं था कि मैं केला फल खा रहा हूं या छिलके ग्रहण कर रहा हूं। मुझे तो केवल इतना पता है कि मेरी आदरणीय काकी जी ने जो भी कुछ खिलाया, इतने प्रेम इतने भाव से खिलाया, वो मुझे याद है। विदुरानी कहने लगी, प्रभु मुझे मेरे अपराध को क्षमा कर देना। विदुर जी ने कहा, प्रभु क्षमा कर दिए, बिल्कुल ना समझे, बाबुली है ये नहीं जानती कि आपका स्वागत कैसे होता है। हे द्वारिकानाथ, बाजार से मैं लड्डू लेके आया हूं, अब आप लड्डू ग्रहण करके मुंह मीठा कर लीजिए। तो काका जी ने एक लड्डू लिया और कृष्ण के मुख में जब दिया, कृष्ण कहने लगे, काका जी एक बात कहें? कहो कृष्ण कि काकी जी के द्वारा प्रदान किए गए छिलके में जो स्वाद आया
वो लड्डू में नहीं आया। सुनहु विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। भाव बिना सब व्यंजन रूखे। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने काका जी को यही बताया, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे, भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। मेरे परमात्मा ने आज यही बताया, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग तैयार किया था, लेकिन मेरे परमात्मा ने विदुर जी के यहां पर साग ही ग्रहण किया। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, श्री ठाकुर जी की सेवा में, भाव में, अगर उस पूजा में भाव मिश्रित हो जाए तो